दिया गया है 28, 37, x 68 का औसत 35 है। तो बताओ x का मान क्या होगा। पर्सन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। पर्सन के अकॉर्डिंग दिया गया है 28 प्लस 37 प्लस x प्लस 68 बट्टा जितनी संख्या है 1 2 3 4 बराबर का औसत दिया गया है 35। यहाँ से हमें x का मान निकालना है। 28, 37 और 68 होता है 133 प्लस x बटा 4 बराबर 35। 133 प्लस x बराबर ये 4 इस 35 से गुणा होगा तो यह आएगा 140। x बराबर 140 में से 133 कट गया तो यानी कि x बराबर 7। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का औसत m है तो दोनों में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब माना दूसरी संख्या x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का औसत क्या होगा। संख्या कौन सी है x प्लस n बटा 2 का औसत m है। यहाँ से हमें x का मान निकाल देना है, वही हमारा आंसर होगा। यानी कि x प्लस n बराबर ये 2 इस तरफ गुणा होगा तो 2m x बराबर 2m माइनस n, यानी कि हमारी दूसरी संख्या है 2m माइनस n। अब प्रश्न दिया गया है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक है जो ये संख्या को x मान के करेंगे, लेकिन दूसरा हम कॉमन सेंस यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब देखो 5 संख्या यदि 5 लगातार सम संख्याएं पूछी गई हैं 1 2 3 4 5 संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाला ही होगा, यानी कि औसत दिया गया है 40 तो 40 ही हो गया। अब दिया गया सम संख्या के बीच अंतर कितना होता है 2 का। 40 के बाद 2 का अंतर यानी कि 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42। अगर 42 के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44। आप 40 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 38 और 38 में से 2 घटाएंगे तो 36, यानी कि लगातार संख्या है 36, 38, 40, 42 और 44 जिसका औसत 40 है। और पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 44 है तो हमारा आंसर 44 होगा। अब दिया गया है 40, 43, 46, 49 से लेकर 320 तक की श्रेणी की संख्याओं का औसत निकालना है। जब भी ऐसी कोई श्रेणी दी गई हो जिसमें पदों के बीच का अंतर समान हो, यानी कि 43 में से 40 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा और 46 में से 43 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा, यानी कि अंतर सेम है। यदि किसी श्रेणी का अंतर सेम हो तो उसका औसत होता है पहला पद यानी कि 40 प्लस अंतिम पद यानी कि 320 बट्टा 2, इसी को हम एवरेज कहते हैं। अब 320 और 40 हो गए 360 बट्टा 2 यानी कि 180। अब दिया गया है 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 11 से 63 के बीच की सम संख्याएं होती हैं 12, 14, 16 से लेकर 62 तक। अब ये एक श्रेणी है जिसके पदों का अंतर समान है, यानी कि 14 में से 12 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा और 16 में से 14 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा, यानी कि अंतर समान है। तो अंतर समान है तो उसका औसत होगा पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। ये तो हो गया ऊपर 74 बट्टा 2 यानी कि 37। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, या फिर कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। दो संख्याएं ए व बी का औसत 20 है, बी व सी का औसत 19 है तथा सी व ए का औसत 21 है, तो बी का मान बताना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। दिया गया है ए व बी का औसत 20 है, यानी कि ए प्लस बी बट्टा 2 बराबर 20, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी बराबर 40। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बी व सी का औसत 19 है, बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 19, इसको सॉल्व करेंगे तो बी प्लस सी बराबर 38। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हमारा। अब आगे दिया गया है सी व ए का औसत 21 है, यानी कि सी प्लस ए बट्टा 2 बराबर 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सी प्लस ए बराबर 42। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखो तीनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। ए एक बार है 2 बार, यानी कि 2a प्लस बी भी 2 बार हैं 2b प्लस सी भी 2 बार हैं तो 2c बराबर 40 प्लस 38 प्लस 42, या फिर 120 बराबर, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो a प्लस बी प्लस सी, ये 2 से 120 कट गया तो यहाँ पर बचा 60, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर बचा 60। अब देखो a प्लस सी का मान तो हमें दिया गया है 42, यानी कि b प्लस 42 बराबर 60, b बराबर 60 माइनस 42, और हमें b का ही मान निकालना है तो b का मान हो गया 60 में से 42 चले गए तो 18।